हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो, पिछले वीडियो में मैंने आपको सॉल्व करवाया था 2025 दिसंबर में जो पेपर हुआ था आपका DECE 1 का। इस वीडियो में आपको DECE 2 यानी कि चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ये पेपर सॉल्व करवाने जा रही हूँ, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण का। 100 क्वेश्चन थे और हम इस वीडियो में सिर्फ 5 को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमको आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बताना है, हमको आपको समझाना भी है कि आखिर ये आंसर है क्यों। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू कर देते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताने जा रही हूँ, सही आंसर्स भी मैं आपको बताने जा रही हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, तो एंड तक देखिएगा। और नोट्स बना लीजिए, जो मर्जी है वो कर लीजिए। इस वीडियो को 10 बार देख लीजिए, पेपर में ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? निम्नलिखित में से कौन से वृहद पोषक तत्व हैं? तो जी हमको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसका सही आंसर हमारा रहने वाला है कार्बोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। बाकी जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल गलत होंगे और सही हमारा जो आंसर है दैट वुड बी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ओके। वैदिक परंपरा में सृजनात्मकता, ऊर्जा और उत्साह बढ़ाने वाला भोजन कहलाता है। In Vedic tradition, food that increase creativity, energy and cheerfulness are called सात्विक भोजन कहलाता है। बिल्कुल, जिससे हमारे, आपने भी देखा होगा, आपको कहते हैं कि सात्विक भोजन किया करो। तो वो क्यों आपको कहा जाता है? क्योंकि उससे आपकी एक तो सृजनात्मकता यानी कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपका उत्साह, एनर्जी, चेयरफुलनेस और ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है सात्विक भोजन। कहते हैं ना हमको बड़े बुजुर्ग, सात्विक भोजन करो आप। तो इसी से जो है वो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, मतलब इट्स गुड फॉर यू, गुड फॉर इन ऑल द एस्पेक्ट्स, राइट। द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन हाईलाइट्स दैट पोषण का आर्थिक पहलू उजागर करता है। लोग सदैव भोजन का चयन स्वाद के लिए करते हैं। पीपल ऑलवेज चूज फूड ओनली फॉर टेस्ट। नहीं जी, हमेशा तो टेस्ट के लिए नहीं खाते हैं। फूड चॉइसेस डिपेंड ऑन अफोर्डेबिलिटी, अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब कीमत के आधार पर नहीं जी, हो सकता है। कल्चर इन्फ्लुएंस फूड प्रेफरेंस, संस्कृति भोजन की पसंद को प्रभावित करती है। सभी समुदाय जो हैं वो सभी प्रकार के भोजन को समान रूप से ग्रहण करते हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। संस्कृति भोजन और पसंद को प्रभावित करती है, जी बिल्कुल। सेकंड नहीं, इसका जो है वो थर्ड सही आंसर है, ठीक है। थर्ड कर लीजिए इसका। कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है फूड के प्रेफरेंस को, ठीक है जी। भारत में कुपोषण के साथ सामान्य तौर पर उत्पन्न होने वाली अन्य समस्याएं। कुपोषण के साथ और क्या हो सकता है? हमको ओबेसिटी, मोटापा, मधुमेह, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप और संक्रमण, इन्फेक्शन होता है जी, इन्फेक्शन होता है। तो इसका सेकंड ही होगा। तो जब आपको माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुपोषण हो जाता है, तो उसके साथ इन्फेक्शन का खतरा भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक के अलावा स्वास्थ्य के अतिरिक्त आयामों में सीमित है। The additional dimension of health apart from physical, mental and social includes spiritual और vocational, ठीक है। स्पिरिचुअल आयाम भी है, क्योंकि जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि संस्कृति के हिसाब से भी भोजन की पसंद को प्रभावित किया जा सकता है। और जैसे कि हमको ये बताया कि व्यावसायिक आयाम जो है, इकोनॉमिकल, तो उसको भी ये भोजन के आयाम में जो है वो दाखिल किया जा सकता है। क्रूड डेथ रेट इज डिफाइंड एज, अशेधित मृत्यु दर को इस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है: 1 वर्ष की अवधि के प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या। इसका होने वाला है, इट कम्स अंडर अशेधित मृत्यु दर, कि 1 साल की अवधि में 1000 व्यक्तियों में
मरने वालों की संख्या, एक साल में 1000 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति मर रहे हैं, डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर। ओके। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र CHC स्तर की स्वास्थ्य देखभाल में संबंधित है, डैश से संबंधित है, द्वितीय देखभाल से संबंधित है जी की। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बिलोंग्स टू डैश लेवल ऑफ हेल्थ केयर। तो बहुत सारे लेवल हैं, बहुत सारे आयाम हैं, उसमें से कौन से लेवल पे आता है ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, किस आयाम से ताल्लुक़ रखता है, किस ये हमारा सेकंड आंसर होने वाला है, सेकेंडरी केयर सेंटर्स। ठीक है, सेकेंडरी द्वितीय देखभाल। समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच कड़ी का काम करने वाला बुनियादी स्तर का कार्य करता है ग्रामीण स्वास्थ्य वर्कर। बिल्कुल, डॉक्टर तो नहीं जाएंगे ना, आप डॉक्टर नहीं जा सकते हैं। द ग्रास रूट्स लेवल हेल्थ वर्कर्स हु इज लिंक बिटवीन द कम्युनिटी एंड द हेल्थ सर्विसेज। ऑब्वियसली ग्रामीण जब स्वास्थ्य, विलेज हेल्थ वर्कर जो होंगे वही एक ब्रिज का काम करते हैं, वही एक लिंक का काम करते हैं बिटवीन द कम्युनिटी। जितनी भी कम्युनिटी है, जितनी भी बुनियादी स्तर है, समुदाय है, उसके और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच कड़ी का काम जो है वो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र वाले। तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट होने वाला है। जी हाँ। डैश वसा में घुलनशील विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन आपके होते ही विटामिन डी है। फैट में जो सोल्यूबल होते हैं विटामिन डी, और पता नहीं विटामिन डी कहाँ से मिलता है? विटामिन डी हमको धूप से मिलता है। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का एक स्रोत है? प्रोटीन का एक स्रोत हमारा होगा हरी पत्तेदार सब्जियां। प्रोटीन का एक स्रोत नहीं है। ओ आई एम सॉरी, नोट। तभी बोलते हैं ना, नोट वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अंडा, मांस, दूध से तो आपको प्रोटीन मिलता ही है। एग, मिल्क और मीट आपको ये प्रोटीन देते ही देते हैं। एग तो सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है, लेकिन यहाँ पूछा गया है नहीं है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। रोल ऑफ प्रोटीन इज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स में भी मैं इसको बहुत ही ज़्यादा जोर देख के पढ़ा रही हूँ। अगर आप नोट्स भी ले रहे हैं, यहाँ इस चैनल से नोट्स ले रहे हैं, तो प्रोटीन की भूमिका जो है वो शरीर निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, वो बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन होता है। बॉडी बिल्डिंग का काम करता है कौन सा? प्रोटीन। ये आपको क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देयर इज लीस्ट फाइबर इन, सबसे कम रेशे होते हैं किसमें? कमल ककड़ी में तो जी रेशे होते हैं। गाजर भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। पालक में भी, यानी कि स्पिनिच में भी होते हैं। तो बचा कौन? पोटैटो। पोटैटो इज फॉर पोटेशियम। ठीक है, सो फाइबर उसमें इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। एनर्जी प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम कार्बोज से उत्पन्न ऊर्जा है कितनी? 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। पॉलिशिंग राइस डिस्ट्रॉय डैश इन इट, चावल को पॉलिश करने से इसमें विद्यमान डैश नष्ट हो जाता है, विटामिन बी। जब भी हम कोई भी चावल है उनको पॉलिश करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही चमकदार चावल मिल रहे हैं जी, फलानी कंपनी बना रही है, ढिंगनी कंपनी बना रही है, लेकिन उसमें जब आप चावलों को पॉलिश कर देते हैं तो उसमें से विटामिन B1 की मात्रा जो है वो बिल्कुल ही जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके अंदर नष्ट हो जाती है। ठीक है जी। द विटामिन विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड क्लॉटिंग, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के। ऑलवेज विटामिन के ही आपको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब भी आपके शरीर से खून निकलता है तो जब वो क्लॉट बन जाता है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता ही आपका विटामिन के है। ठीक है जी। हाउ मेनी मील्स शुड अ प्री स्कूलर बी गिवन ड्यूरिंग अ डे? 4 से 5 मील्स दे दें, ज़्यादा भी ना दे, क्योंकि हमको बच्चे को ओवर ईटिंग नहीं करवानी है। तो एक शालापूर्ण उम्र के बच्चों को दिन में 4 से 5 बार आपको भोजन जो है वो करवाना चाहिए। ठीक है जी।
नेक्स्ट हमारा रहता है 17th क्वेश्चन। विटामिन ए हेल्प्स इन मेंटेनिंग, विटामिन ए किसके रख रखाव में सहायक होता है? सामान्य दृष्टि जी, नॉर्मल विजन। इट इज़ रिलेटेड टूवर्ड्स आवर विजन, आँखों के लिए बहुत हेल्पफुल है, मेंटेन करता है, ठीक है, रख रखाव में। बैलेंस डाइट फॉर टूडलर प्री स्कूलर शुड नॉट इंक्लूड, छोटे बच्चों शाला पूर्व बच्चों के लिए संतुलित आहार में क्या सम्मिलित नहीं होना चाहिए? देखिए ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, नोट वाला, बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है न्यू नोट वाला, जैसे अभी पीछे भी हम कंफ्यूज हो गए थे ना। रूट एंड ट्यूबर्स बिल्कुल होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल होने चाहिए, पल्सेस बिल्कुल होने चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोलास बिल्कुल नहीं जी, शीतल पेय जैसे कोका कोला ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए शाला पूर्व बच्चों के खाने में, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीनेटल हिस्ट्री रेफर्स टू, प्रसव पूर्व इतिहास से तात्पर्य है, प्रसव पूर्व मतलब प्रसव से पूर्व उसकी जो हिस्ट्री है उससे क्या है कि गर्भावस्था के दौरान माँ का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मेडिकल स्थिति, जी हाँ फर्स्ट इसका आंसर होने वाला है कि गर्भ अवस्था के दौरान जब वो लेडी प्रेग्नेंट थी तो उसकी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मेडिकल जो स्थिति थी वो कैसी थी, तो ये हिस्ट्री जो रखी जाती है उसको हम प्रसव पूर्व इतिहास हम कहते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 20 क्वेश्चन। व्हेन रिकॉर्डिंग द न्यूट्रिशन हिस्ट्री ऑफ 1 year old child you do not need information about, मतलब 1 वर्ष के बच्चे के पोषण संबंधी इतिहास का ब्यौरा तैयार करते समय यह जानना आवश्यक नहीं है क्या कि प्रसव सामान्य था या नहीं, इससे क्या लेना देना भाई, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ है या जिस भी डिलीवरी से बच्चा हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं है न्यूट्रिशन हिस्ट्री का, ठीक है, क्योंकि वो अब 1 साल का भी तो हो गया है ना, तो उसकी न्यूट्रिशन हिस्ट्री से उसका जन्म कैसे हुआ है, नॉर्मल है या सी सेक्शन है, दैट डजंट मैटर। ब्लीडिंग गम्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ब्लीडिंग गम्स जब एक और एक बड़ा ही नॉर्मल सा एक स्थिति है
ठीक है। थायरॉक्सिन का निर्माण, तो इसका आंसर रहने वाला है 25th का आंसर हमारा रहने वाला है प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। व्हाट? आयोडीन का फंक्शन है ये, प्राइमरी फंक्शन ऑफ आयोडीन इज बॉडी इज प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, याद रखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cabbage interferes with the body's ability to produce and use thyroxine due to the presence of डैश की विद्यमानता के कारण पत्ता गोभी शरीर की थायरॉक्सिन के उत्पादन और उपयोग की क्षमता में बाधा उत्पन्न करती है। किसकी कमी होती है वो? गलगंड करने वाले पदार्थ, दैट इज गोइट्रोजन। ठीक है, तो ये जब हमारे गोइट्रोजन गलगंड करने वाले पदार्थ, मतलब गोइट्रोजन की कमी से गलगंड नामक बीमारी हो जाती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इधर ग्लाइट्रोजन अगर इन्होंने यहाँ लिख भी दिया होता ना तो वो भी, क्योंकि ये हार्मोन है, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है कि गलगंड करने वाले पदार्थ। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सीधा बीमारी का नाम लिख दिया है जो इससे होती है। तो हमारी बॉडी में जब गोइट्रोजन नामक जो हार्मोन है वो उसकी कमी हो जाएगी विद्यमानता के कारण, कमी नहीं होगी सॉरी, उसकी जब ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगी बॉडी में तो वो थायरॉक्सिन को उपयोग करने की क्षमता में वो बाधा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शंस में। 80 से अधिक एंजाइमों के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु महत्वपूर्ण माना जाने वाला खनिज कौन सा है? जिंक। द मिनरल्स दैट क्रूशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ओवर 80 एंजाइम। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है जिंक हमारी बॉडी के लिए, कि ये जो मिनरल है जिंक वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो 80 से ज़्यादा एंजाइम्स को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है, दैट इज जिंक। बिल्कुल याद रखिएगा ये बात, लिख लीजिए, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, ICMR 2010 के अनुसार मध्यम श्रम करने वाली महिला के लिए प्रतिदिन की कुल ऊर्जा की प्रस्तावित दैनिक मात्रा RDA है 2230 कैलोरी। मतलब जो मॉडरेट वर्क कर रही है वुमन, दिन में रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो RDA उसके लिए रहने वाली है 2230 कैलोरीज रहने वाली है। एन एग्जाम्पल ऑफ हैवी वर्कर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिटरमाइनिंग RDA इज, मतलब RDA निर्धारण करने के संदर्भ में अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का उदाहरण है। और देखिए टाइपिस्ट को इस श्रेणी में नहीं रखा जाता है, शिक्षक को भी नहीं रखा जाएगा और सेल्समैन को भी नहीं रखा जाएगा, जो कि कोयले की खान में काम करते हैं उनको जो है वो हैवी वर्कर की श्रेणी में रखा जाता है। किसके तहत? RDA के तहत। ठीक है, The nutrients need for a pregnant woman increase substantially during second and third trimester। दूसरा और तीसरा त्रिमास। गर्भवती महिला की पोषण तत्वों की आवश्यकता किस त्रिमास के दौरान तेजी से बढ़ने लगती है? तो दूसरा और तीसरा जब त्रिमास हो जाता है तो उसकी जो पोषण तत्वों की, जो गर्भवती महिला है उसकी पोषण तत्वों की जो जरूरत है वो तेजी से बढ़ने लगेगी। अ प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपीरियंस मॉर्निंग सिकनेस विल बी रिकमेंडेड। सुबह के समय होने वाली परेशानी मॉर्निंग सिकनेस में महसूस करने वाली गर्भवती महिला के लिए प्रस्तावित आहार है जी। तेज गंध वाला आहार तो नहीं दे सकते ना उसको, मसालेदार आहार भी नहीं दे सकते, वसा युक्त तो तला हुआ भोजन भी नहीं दे सकते, तो उसको क्या लगेगा? उसको ड्राई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लाइक रस्क एंड बिस्किट। शुष्क कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि रस्क या बिस्किट। उसको लाइट दें लेकिन हेल्दी दें। ठीक है, डैश की कमी के कारण भ्रूण में स्पाइना बिफिडा और न्यूरल ट्यूब दोष NTD उत्पत्ति का खतरा बढ़ जाता है जी। फॉलिक एसिड
ठीक है। द रिस्क ऑफ स्पाइना बिफिडा एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स NTD in a fetus is increased due to the deficiency of folic acid। तभी तो आपको पता है कि 3 महीने से एक गर्भवती महिला को फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो देना शुरू कर देते हैं, ताकि इस तरह की उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और स्पाइना बिफिडा नाम की इस तरह के डिफेक्ट्स ना आ जाएं, किसमें जो भ्रूण है फीटस है उसमें ना आ जाएं। तो फॉलिक एसिड आपने याद रखना है। ये बच्चे के दिमाग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड कॉम्प्लेक्स अगर हो सकते हैं फ्यूचर में तो उसको ये प्रिवेंट करता है। व्हाट? फॉलिक एसिड। तभी गर्भवती महिलाओं को ये दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अ कंप्लीट फूड इन अ प्रेग्नेंट वुमेन डाइट आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। बाकी सब तो हैं, लेकिन मिल्क और दूध उत्पादक जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कंप्लीट आहार में आ जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान उचित रूप से महिला का लगभग कितना वजन बढ़ता है? द टोटल रिकमेंडेड वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अप्रोक्सीमेटली, देखिए ज़्यादा भी ना बढ़ जाए ना कि 18 और 20 किलो की का ही उसके एवरेज वेट से हो जाए, तो 10 किलो तक जो है वो सही माना जाता है कि हाँ भाई गर्भावस्था के दौरान इतना वेट तो बढ़ना ही चाहिए जी। A 17-year-old pregnant woman comes for her first antenatal checkup. She will be considered at high risk. High risk इसलिए क्योंकि जो लड़की है उच्च जोखिम वाली महिला है, क्योंकि वो अभी 18 साल से नीचे की है, तो वो हाई जोखिम वाली महिला, वो अभी तक बालिग नहीं है, तो वो हाई जोखिम वाली महिला है, मतलब वो उच्च जोखिम वाली महिला है। कंटिन्यूअस वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव साइन। ऑब्वियसली 9 महीने तक उसका वेट बढ़ता ही गया, तो ये सकारात्मक स्टेज है, सकारात्मक साइन है, एक सकारात्मक संकेत है। इफ अ बेबी इज बोर्न विद लो बर्थ वेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट केयर इज प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वार्मथ। वेरी गुड आंसर। गिविंग शुगर वाटर तो नहीं देंगे ना उसको, काउज मिल्क भी नहीं देंगे, बाथिंग उसको नहला थोड़ी ना देंगे, तो उसको वार्मथ देनी है हमको, ठीक है। अगर बच्चा जो है वो कम वजन वाले शिशु का जन्म हुआ है तो उसको हमको वार्मथ देनी है, उसको थोड़ा गर्म रखना है हमको, माँ की बॉडी वार्मथ हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर, मतलब पूर्णतया स्तनपान करवाने का सुझाव दिया जाता है पहले 6 मंथ तक। ये तो सबको ही पता होगा कि पहले 6 मंथ तक जो ब्रेस्ट फीडिंग है, स्तनपान है, वो करवाना बहुत ही ज़रूरी है। रिकमेंड तो आपको किया ही जाता है, लेकिन करवाना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, और इसके अलावा बच्चे को और कुछ देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अ थिन स्मूथ प्रोडक्ट मेड ऑफ सीरियल एंड मिल्क कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू द इन्फेंट एट 6 मंथ जी, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि 6 महीने तक तो उसको स्तनपान करवाएंगे, लेकिन 6 महीने के में आप उसको गेहूं, सूजी, चावल, दूध से बना पतला दलिया पहली बार उनको खिलाया जा सकता है 6 महीने में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू postnatal care guidelines, a visit made by a health worker on the 9th day after delivery is the प्रसवोत्तर देखभाल निर्देशकों के अनुसार प्रसव के 9वें दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जच्चा बच्चा को देखने आना तीसरा प्रसवोत्तर दौरा होता। हाँ, जब 9th डे में जब आएंगी वो, तो उससे पहले मतलब वो 2 बार आ चुकी होगी, ऐसा होना चाहिए कि अगर 9th डे में आ रही है तो मतलब वो तीसरी बार आ रही है, ठीक है। तो ये अपनी बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। Which of the following is not recommended for treatment of ulcer in mouth? Eating spicy food, obviously. मसालेदार खाना थोड़ी खिला देंगे, अगर आपके माउथ में अल्सर है तो आपको मसालेदार भोजन थोड़ी ना खिलाएंगे। तो इसका 41 का सेकंड होने वाला है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। जो आंसर जो मैं टिक करवा रही हूँ पॉइंट इंग्लिश वाले में, वही हिंदी वाला रहने वाला है, ठीक है जी। A child 42 करते हैं। A child usually has dash milk teeth. एक बच्चे में कितने दूध के दांत होते हैं?
कितने? आमतौर पर डैश दूध के दांत होते हैं, 20 होते हैं। सबको पता है ये बात, सबको पता है। जिनको नहीं पता है वो जान लो। अ कॉमन कॉज ऑफ ईयर इन्फेक्शन इन बेबी इज ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी वाइल लाइंग डाउन ऑन द बेड। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। खड़े होइए, उसको तब दूध पिलाइए, क्योंकि जब बिस्तर में बच्चा ऐसे लेटा हुआ होता है ना, उससे ज़्यादातर उसको ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एक प्रैक्टिकल बात है। द विटामिन विच शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट टू एनहांस आयरन अब्सॉर्प्शन इज। आयरन अब्सॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है जी? कि लौह तत्व के अवशोषण को बढ़ाने के लिए आहार में किस विटामिन को शामिल किया जाना चाहिए? ये हमने पीछे भी किया, और विटामिन सी से ही रिलेशन है आयरन का, तो आपने फटाफट से विटामिन सी को जो है वो टिक कर देना है। द फूड आइटम 45 विद आयोडीन इन इंडियन डाइट इज सॉल्ट, है ना? आयोडीन युक्त नमक खाते हैं ना, टाटा नमक। बस, तो इंडिया में भारतीय आहार में आयोडीन से भरपूर खाद्य पदार्थ नमक ही है, जिसकी स्पेशल एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है। ठीक है जी, ठीक है। यदि किसी गर्भवती महिला को लौह तत्वों की कमी के कारण खून की कमी एनीमिया हो जाए तो इससे समय से पहले शिशु के जन्म लेने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत ही बड़ा रिस्क होता है ये एनीमिया वाला, तो आपको इस तरह के रिस्क से बचना है, क्योंकि इट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ प्री मैच्योर बर्थ इन ऑफ अ चाइल्ड। समय से पहले जो है वो बच्चे का जन्म हो सकता है। ठीक है। प्लेग्रा नियासिन की कमी के निदानिक लक्षण। A classic symptom of plagra is, त्वचा में परिवर्तन, स्किन चेंज हो जाती है, प्लेग्रा हो जाता है। फिर प्लेग्रा। द सिम्टम ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी इज, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाए? मसूड़ों से खून आना, ये हमने पीछे भी किया ना, ब्लीडिंग गम्स। मैंने बताया अगर आपके, तो विटामिन सी की ही कमी से होता है। ये 2 बार आया क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विटामिन सी की कमी से, है ना। Cretinism is caused due to the deficiency of creatinine। निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? गर्भवती माता में आयोडीन की कमी। यस, आयोडीन की कमी से प्रेग्नेंट वुमेन में क्रेटिनिज्म की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, क्रेटिनिज्म हो जाता है। A child with cracked corners of mouth, angular stomatitis has deficiency of, किसी बच्चे में मुंह के दोनों ओर कोनों का फटना, कोणीय मुखपाक दर्शाता है राइबोफ्लेविन की कमी। तो आपने ये चीज़ें जो हैं वो याद करनी है, राइबोफ्लेविन की कमी। तो ये हमने DECE 2 के पहले 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए हैं। आई होप आप इसको पढ़ें, इस वीडियो को 2 बार देखें। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने बताए उनको आप नोट्स बनाइए, लिखिए, जो मैं नोट्स बनवा रही हूँ उनको पढ़िए और अच्छे से समझिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको DECE 2 के यानी कि बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगी और समझाऊंगी साथ में। ये नहीं कि सिर्फ सोल्व भी करवाए, मतलब सिर्फ आपको बताया कि ये है इसका आंसर नहीं, आपको बताया भी जाएगा कि ये आंसर है तो क्यों है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए आप मुझे ज़रूर बताएं और बने रहिए वीडियो मेरे चैनल में और उसको सब्सक्राइब करें यार। थैंक यू।